अच्छा, सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुधांशु जी, सापरा साहब है दूसरी तरफ और उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता जिस तरीके से सुबह से रिएक्ट कर रहे हैं, जेपी नड्डा साहब, अमित शाह जी, स्मृति ईरानी जी, उससे साफ है कि डर बीजेपी के खेमे में, सहमे आप लोग हुए हैं। अभी उन्होंने कहा कि भाई 37% वोट बीजेपी को मिला था, यहां तो 63-64% वोट एक हो रहा है। देखिए, दो बातें कहूंगा। जो डर की बात कह रहे हैं सौरभ जी, जो झुंड में चलते हैं वो डरे हुए होते हैं, या जो अकेला चलता है वो डरा हुआ होता है। मेरे ख्याल से देश को और दुनिया को अच्छी तरह पता है। और जो 63-64 की बात कह रहे हैं जनाब, ये वो पार्टी है जिसने 50 साल देश पे राज किया 32% 33% वोट पे। इवन स्वर्गीय राजीव गांधी जी को जब 400 की मेजॉरिटी मिली थी तो 40-42% वोट मिला था। क्या आप बचकाना तर्क देते हैं सारा मिलके एक हो जाएगा? जनाब, इतनी आसान मैथमेटिक्स होती राजनीति की तो फिर राजनीति की आवश्यकता किसी कुशल राजनीतिज्ञ की पड़ती ही नहीं, कंप्यूटर ही जोड़ देता। उत्तर प्रदेश में था तो सपा बसपा का वोट हमसे ज्यादा था, मिलके हो गया था क्या? उससे पहले कांग्रेस और सपा साथ साथ लड़ी थी तो सारा वोट ट्रांसफर हो गया था क्या? ऐसा नहीं है। वास्तविकता क्या है कि आज परिस्थिति यह है कि जो बिहार में ये लोग एकत्र हैं, महत्वपूर्ण बात क्या, 23 जून का दिन 25 जून से कितना नजदीक, जिस दिन आपातकाल लगा था। और यही बिहार की धरती थी, यही लालू प्रसाद यादव जी थे जो कांग्रेस से इस कदर प्रताड़ित थे कि मीसा में जेल में थे। युवा पीढ़ी को नहीं याद होगा, वैसे तो हम लोगों के भी होश संभालने से पहले की बातें हैं। मीसा का मतलब था MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और एक होता था DIR, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल। अगर आपने ये कह दिया इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है तो जेल और उसके बाद कोर्ट में जाने का अधिकार भी नहीं। और लालू यादव जी उसी नियम के तहत जेल में थे और उनकी बेटी जब हुई थी तो उसका नाम मीसा इसीलिए रखा था। आप सोचिए, वो नीतीश कुमार जी, वो लालू यादव जी आज उसी पटना में जयप्रकाश नारायण की भूमि के ऊपर जो कांग्रेस को उखाड़ने का संकल्प लिए थे, कांग्रेस के झंडे तले आ गए, झंडा बरदार हो गए, तब सत्ता से लड़ने के लिए, अब सत्ता को पाने के लिए। अब दूसरा मैं बताता हूं और महत्वपूर्ण बात, पटना यह वो धरती है जहां इस देश के इतिहास में पहली बार कोई एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया। लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए, तब मोदी जी, अमित शाह जी नहीं थे। अरे भाई, मोदी जी तो मुख्यमंत्री भी 2001 में बने हैं, भाजपा की भी सरकार नहीं थी, जनता दल की ही सरकार थी। लालू यादव जी इस पार्टी में थे और कांग्रेस के समर्थन में थी। और वही लालू यादव जी आज साहिबे मसनद हैं। उस आंदोलन के या जो मीटिंग के असली सद्र तो वही है ना। नीतीश कुमार जी तो डाकिए वाली स्थिति में है, संदेश वाहक, इधर जाओ उधर जाओ, सबको बुला के लाओ। जलवा तो आज की डेट में बिहार में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी का है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक नारा था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। आज मुझे लग रहा है बिहार में बहार है, भ्रष्टाचारियों की कतार है, मोदी के नफरत से इनका दिल जार जार है, बचाना सिर्फ अपना परिवार है। यूं बिहार में नीतीश कुमार है। अच्छा, चलिए, सापरा साहब इन तमाम बातों का जवाब दे चूंकि, लेकिन आपने लालू यादव का जिक्र छेड़ा तो सबसे अंत में वो बोले, लेकिन देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अब हम पूरी तरह फिट हो गए हैं, अब मोदी जी को फिट कर देंगे। बीजेपी का, मोदी जी का बुरा हाल होने वाला है। ये गदा इस बार हनुमान जी ने चलाई, ऐसी बीजेपी के ऊपर कर्नाटक से साफ हो गए। हनुमान जी हमारे साथ हैं, ये लालू जी के बोल थे आज। सुधांशु जी, लालू यादव जी जो बोल रहे थे, देखिए मैं कहता हूं राजनीति में कितना बड़ा परिवर्तन आता है सौरभ जी। 24 अक्टूबर 1990 को जिस दिन अडवाणी जी की रथ यात्रा रोकी गई थी, लालू यादव जी ने गिरफ्तार किया था। लालू यादव जी का दूरदर्शन के आर्काइव में जो जाके कोई देख ले, हो सकता है 25 अक्टूबर हो या 26 अक्टूबर 1990, वो बोलते थे अरे क्या ये सब भगवान भगवान का बात करता है, और रामलला काऊ के भीतर गड़ा हुआ था, अगर इतना ताकत था तो काहे नहीं रोक लिया। कुछ धर्म अरम नहीं है, जात बिरादरी का देश है। और आप देखिए आज वो कह रहे हैं कि हनुमान जी हमारे साथ हैं। आप सोचिए, कभी आपने कांग्रेस की विजय के जश्न में हनुमान जी की गदा और फोटो देखी जो कर्नाटक में देखा? कितना बड़ा परिवर्तन है। और इतना नहीं, प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में चुनावी मंच से देवी स्तुति करने लगी, ममता जी चुनावी मंच से बंगाल के चुनाव में चंडी पाठ करने लगी, यूपी का चुनाव हुआ, अखिलेश जी को सपने में भगवान दिख गए, गुजरात का चुनाव हुआ, केजरीवाल को नोट पे भगवान दिख गए। ये इतना बड़ा बदलाव इसलिए आया है कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। जब से दिल्ली में मोदी सरकार नजर आते हैं, वो एक अकेला सब पे भारी ऐसा पड़ा है
कि अब सबको भगवान नजर आने लगे। चिंता मत करिए, सब एक हो जाएं तो भी दिन में तारे ही नजर आएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।